विधायक जी, ये बैठक के जैसे मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, आज पंचायत समिति की भी बैठक है जी। और बैठक का कुछ नियम होता है उसमें। जैसे अभी यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित हैं जी। और एक कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ही जो है बैठक का आयोजन होता है। तो उसमें कुछ विलम्ब अभी है, हमको सोनबरसा प्रखंड में भी जाना है और अपने क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हुए हैं प्रखंड में। उनकी इच्छा थी कि कई विषयों को उनको प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके समक्ष रखना था। तो सारी बातों को बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, आपके पीओ साहब हुए, सीडीपीओ हैं, मैडम हैं, बाकी सब लोग हैं। तो सब लोगों के समक्ष सारी बातों को सब लोगों ने रखा है और इस बात को सब लोगों ने सुना है। और सुन करके, क्योंकि क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं क्षेत्र से रिलेटेड है, विकास कार्य से जुड़ा हुआ समस्या है। और हम लोग ये कहेंगे कि ये जो इतना सुंदर क्षेत्र है अपना बथनाहा विधानसभा, और इस क्षेत्र को और भी सुंदर बनाने का प्रयास करना है। चाहे वो यहाँ के माननीय मुखिया जी हों, माननीय पंचायत समिति सदस्य हो, हम हो, एमपी साहब हो, सब लोग मिल कर के जब क्षेत्र में अपना समय देंगे, क्षेत्र के एक एक चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है क्षेत्र सुंदर होगा। और पदाधिकारियों का सहयोग उसमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ज़मीनी स्तर पर काम को करने के लिए पदाधिकारी ही जिम्मेवार होते हैं। अगर वो किसी कार्य को, मान लीजिए हमने अनुशंसा कर दिया या मुखिया जी अनुशंसा कर दिए या जो भी जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, पंचायतों के, तो वो कर दिया और उसको मान लीजिए आज अनुशंसा किए और उसका काम हो रहा है 2 महीने बाद, तो ये 2 महीना तो चला गया। और जनप्रतिनिधि का जो समय होता है वो समय सीमा होता है। 5 साल के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि उसमें आते हैं, और चाहे वो मुखिया जी हो चाहे जो भी हो, तो उस कार्यकाल में वो जितना ज़्यादा काम करा सके, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो हम अपने पदाधिकारियों लोग से भी कहे हैं कि उसमें पूर्ण सहयोग करें, किसी कार्य में विलम्ब नहीं हो, जनता की बातों को सुने, गरीब लोगों की बातों को सुने। जो महिलाएं आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको जरूर आप बैठाएं अपने ऑफिस में और उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुने। और ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आए कि कोई भी लोग आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जब हम लोग बैठते हैं तो लोग आते हैं, कहते हैं कि जे विधायक जी, हम तो जो है 10 दिन से दौड़ रहल छी, हमर तो यही चप्पल खिया गेल, दौड़त दौड़त प्रखंड जो है। तो ये स्थिति नहीं आना चाहिए। अब जो समय वो बदल गया, अब सारा चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गया, कंप्यूटर से काम होता है। प्रखंड में काफ़ी स्टाफ का नियुक्ति हो गया है, मैन पावर काफ़ी बढ़ गया है, तब उस कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए। हम अपने पदाधिकारियों से ये कहेंगे कि उन चीज़ों को थोड़ा सा दुरुस्त आप करिए। जो सर्कल अपना बथनाहा है उसमें नए कर्मचारी की नियुक्ति हुई है। लोगों का कंप्लेन है, जनता का कंप्लेन रहता है कि दाखिल खारिज में बहुत बड़ी अनियमितताएं जो है उसमें बढ़ता जाता है, कर्मचारी जो है सुनता नहीं है लोगों का। तो सीओ साहब भी यहाँ पे हैं, हम उनसे कहे हैं कि सारे कर्मचारी को बैठाइए और एक एक कर्मचारी को जहाँ जहाँ आप जिन जिन पंचायतों में अपॉइंट किए हैं उन पंचायतों में भी भेजिए। उनको जा करके वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उस पंचायत से वो अवगत होंगे, और अवगत होंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। कई लोगों का भूमि विवाद होता है, उसका निपटारा सही तरीके से हो। और जनता दरबार तो ये लोग लगाते ही हैं, उसमें थाना प्रभारी भी रहते हैं, सब लोग रहते ही हैं। कुल मिला करके आप सब लोगों से भी हमारा ये आग्रह रहेगा, पदाधिकारी को भी हम ये कहेंगे, और हमारा निवेदन भी है, आग्रह भी है और हिदायत भी है, ये तीनों चीज़ है। तो अच्छे से काम हो, आम जनता परेशान नहीं हो, और पुनः जो है अगले महीने पुनः हम इस प्रखंड में आने का काम करेंगे। आप सब लोग भी आइएगा और आ करके हम लोग सारी बातों को रखेंगे। निश्चित तौर पर सब लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ पीओ साहब भी हैं, उन्होंने सोचिए मनरेगा के तहत बहुत सारे काम होते हैं, और उस पर लोग आज के समय में विश्वास नहीं करता है कि नहीं मनरेगा से हम काम करेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, समय पे होगा कि नहीं होगा, उसका पेमेंट समय पे होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। तो बहुत सारे विद्यालय का बाउंड्री इन्होंने करवाया, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हम लोग अनुशंसा किए और उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। हम सब लोग को धन्यवाद देते हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, इन सब लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं, सीडीपीओ साहब हैं। और काफ़ी अच्छा काम करें आप लोग, मानवता को ध्यान में रखते हुए काम करें, आम जनता परेशान नहीं हो, आम जनता की भलाई के लिए काम करे और सब लोगों के सहयोग के लिए काम करे। ये आप लोग, आपके माध्यम से हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं।
और आप लोगों से भी करना चाहते हैं कि कोई भी विवाद हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको शांत मन से जो है रखने का प्रयास करें, ताकि किसी तरीके का जो है बकझक नहीं हो, कोई परेशानी नहीं आए। और शांत मन से और अच्छे मन से किया गया कार्य वो सबसे ज़्यादा सफल होता है। आप ये सुने होंगे ना कि प्रेम में ही जो है भगवान का निवास होता है। तो जहाँ प्रेम है, जहाँ सद्भावना है, वहाँ काम और तेजी से होगा, प्रगति से होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान सब लोगों को रखना है और मिलजुल के सब लोगों को काम करना है, अच्छे से प्रखंड का विकास हो। इसके लिए हम शुभकामना देते हैं यहाँ के सारे पदाधिकारी। विधायक सर, एक बात और, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधायक लोग, जो अगर जैसे जनता लोग हैं, उनको आप अपनी कीमती समय दे करके जनता को बात को सुनने के लिए एक दिन का, महीना में या 2 महीना पे एक टाइम रख करके आप सभी जनता को निमंत्रण करके बुला के उनकी बातों को आप अपने स्तर से सुने कि किसका कौन कार्य हुआ है और कौन कार्य नहीं हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 महीने पहले हम लोग जो है इस तरीके का जो है हम लोग व्यवस्था किए थे। उसमें सारे पदाधिकारी थे और आम लोग जो है उसमें आकर के अपनी बातों को रखे थे। और उसमें क्योंकि व्यस्तता बहुत रहता है, हमारा भी रहता है और प्रखंड में जो कर्मचारी है उन लोगों का भी, सब लोगों का रहता ही है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आम जनता के हित में कि महीना में एक दिन हम भी आकर के यहाँ पे बैठेंगे और उसमें सारे पदाधिकारी रहेंगे और आम जनता उसमें आएंगे और आकर के जो है अपनी बातों को रखेंगे और उसका निष्पादन उसी समय में हो जाएगा। समझ? स्पॉट। थैंक यू, धन्यवाद।